दिस टॉपिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये टॉपिक हम लोग लिख लेंगे, पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू ए लाइन, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, लेकिन जनरली लगाने में ही दिक्कत हो जाता है। नाउ दो पॉसिबल केस है हमारे पास, एक केस वन और एक केस टू। टू द पॉइंट डायरेक्ट डिस्कशन कर लेंगे और उसके बाद हम लोग सीधा सीधी इस पर एक अच्छा क्वेश्चन लेंगे। बेसिक लेवल का प्रॉब्लम नहीं लेंगे, डायरेक्टली एडवांस लेवल का लेंगे। लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है सपोज, और सपोज यहाँ पर भी लाइन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो है। एक संभावना है कि एक पॉइंट एक्स वन कॉमा वाई वन लाइन के रेस्पेक्ट में दोनों सेम साइड में होगा, एक्स टू कॉमा वाई टू। और एक पॉसिबिलिटी है कि एक्स वन कॉमा वाई वन पॉइंट और एक्स टू कॉमा वाई टू पॉइंट लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में होगा। तो सीधा सीधी बात है, हम लोग क्लास टेंथ में पढ़े थे कि अगर एक्स वन कॉमा वाई वन और एक्स टू कॉमा वाई टू को जोड़ने वाला लाइन सेगमेंट को ए एक्स प्लस बी वाई कितने रेशियो में डिवाइड कर रहा है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग बनाया करते थे। तो हम लोग बस एक ही मेथड करते थे कि हम लोग इसको के इस टू वन ले लेते थे। के इस टू वन जब लेते थे हम लोग, तो जो हमारा पॉइंट एम आया करता था वो आ जाता था मेरा, बड़ा आसानी से आ जाता था। के इस टू वन हम गलत जगह दिखा दिए हैं, उस लाइन पे नहीं दिखाना है। आई मीन टू से इधर के और इधर के इस टू वन हम लोग लेते थे। अब m का कोऑर्डिनेट आ जाता था मेरा के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन, कॉमा के वाई टू प्लस वाई वन बाई के प्लस वन। और ये पॉइंट को हम लोग पुट करा देते थे लाइन पे, लाइज ऑन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। जब इसको तुम पुट कराओगे तो इट विल बी ए होल इंटू के एक्स टू प्लस एक्स वन बाई के प्लस वन प्लस बी होल इंटू के वाई टू प्लस वाई वन बाई के प्लस वन प्लस सी इक्वल टू जीरो। नाउ कैलकुलेट खुद से करना, हम यहाँ पर डायरेक्ट रिजल्ट दे रहे हैं। के जो आएगा, के निकल के आएगा माइनस ऑफ ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी होल डिवाइडेड बाई ए एक्स टू प्लस बी वाई टू प्लस सी। नाउ दिस रेशियो इज इम्पॉर्टेंट, जो भी डिस्कस करने वाले हैं हम इस रेशियो से ही डिस्कस करेंगे। ये होता है, तो क्लास टेंथ में हम लोग रेशियो निकालने के लिए मेथड यही लगाते थे। के इस टू वन मानते थे, सेक्शन फार्मूला से एम का कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ के लाते थे, वो हम लोगों का ये वाला आ जाता था। उसको फिर इस लाइन पे रख देते थे और सॉल्व वॉल्व करते थे, तो वहां से के निकल के आता था। पॉजिटिव आता था तो बोलते थे थ्री इस टू वन में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, निगेटिव आता था तो बोलते थे थ्री इस टू वन में एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। नाउ ऐसे ये फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग का आंसर तुरंत आ जाएगा। फॉर्मूला कोई खास बात नहीं है, ऐसा नहीं कि फार्मूला रटना है। एक्स वन कॉमा वाई वन को बस इस लाइन में डाल दो, तुम्हारा न्यूमरेटर आ गया सीधा सीधी। और एक्स टू कॉमा वाई टू को तुम इस लाइन में डाल दो, तुम्हारा डिनोमिनेटर आ गया। जो पहले डालोगे ऊपर तो उसी के तरफ का रेशियो आएगा। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। मतलब अगर क्वेश्चन में थ्री एक्स माइनस फाइव वाई प्लस फोर इक्वल टू जीरो है, दो को पॉइंट दिया है कि भाई सिक्स कॉमा सेवन और माइनस नाइन कॉमा एट को जोड़ने वाला सेगमेंट को ये लाइन कितना रेशियो में बांटता है, तो सिक्स कॉमा नाइन को लाइन में रखो, डिवाइडेड बाई दूसरा पॉइंट को लाइन में रखो, अब बाहर को माइनस लगा दो। पॉजिटिव आ गया तो इंटरनली बांटता है, निगेटिव आ गया तो एक्सटर्नली बांटता है। तो ये फार्मूला हमेशा याद रखना चाहिए। बार बार इतना के इस टू वन मानोगे, फिर पॉइंट निकालोगे, फिर लाइन में रखोगे, इतना करने का जरूरत नहीं है। बस पहला पॉइंट डालो, दूसरा पॉइंट डालो, रेशियो लो और निगेटिव लगा दो। ओवरऑल पॉजिटिव आया तो इंटरनल डिवीजन, ओवरऑल निगेटिव आया तो एक्सटर्नल डिवीजन। बट यहाँ ये कैसे रोल प्ले करेगा, यहाँ देखो ये जो फिगर आप बना रहे हैं, इसमें अगर तुम पॉइंट एम निकालोगे ना, तो वो पॉइंट एम यहाँ आएगा और रेशियो जो के इस टू वन है। जस्ट आई हैव अ क्वेश्चन हेयर कि यहाँ पर के इस टू वन पॉजिटिव आना चाहिए या निगेटिव आना चाहिए। तो ये दोनों फिगर को देख करके जो फाइनल कंक्लूजन हुआ हम लोगों का वो यही हुआ कि एक्सटर्नल डिवीजन जो पहला केस है, दिस केस इज ऑफ एक्सटर्नल डिवीजन, और जो दूसरा केस है दिस केस इज ऑफ इंटरनल डिवीजन।
तो एक्सटर्नल डिवीजन में के निगेटिव होना चाहिए, तो ओवरऑल जो रेशियो है तुम्हारा राइट हैंड साइड में माइनस को छोड़कर वो पॉजिटिव होना चाहिए। दैट मीन्स इफ 2 पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड, इफ 2 पॉइंट्स आर ऑन सेम साइड, तो के वाले एक्सप्रेशन में दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम साइन का होगा। सो माई कंक्लूजन इज दैट, और ये कंक्लूजन ऐसे लगता है बहुत हल्का है, लेकिन इस पर जो क्वेश्चन आता है वो बहुत डेंजरस आता है, उसको सॉल्व करेंगे अभी हम लोग। पहला कंक्लूजन, x1 कॉमा y1 एंड x2 कॉमा y2 आर ऑन with respect to ax plus by plus c equal to 0 on, सीधे यहाँ मिटाते हैं और एक बार में लिखेंगे, ऑन पहला पॉइंट सेम साइड x1 y1 एंड x2 y2 आर ऑन विथ रेस्पेक्ट टू, तो फिर दोबारा ऑन का लिखेंगे जब एक बार लिख ही दिए, तो आर ऑन सेम साइड इफ एंड ओनली इफ लाइन में पहला पॉइंट रखा जाए ax1 प्लस by1 प्लस c इनटू दूसरा पॉइंट रखा जाए ax2 प्लस by2 प्लस c, सेम साइड सेम साइन होना चाहिए, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। अब डिवीजन पॉजिटिव होगा तो प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होगा ही, और ये दोनों पॉइंट अगर किसी लाइन के रेस्पेक्ट में अपोजिट साइड में है तो फिर ये दोनों एक्सप्रेशन का साइन भी अपोजिट होना चाहिए, और अगर साइन अपोजिट होना चाहिए तो फिर प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए। तो ax1 प्लस by1 प्लस c इंटू ax2 प्लस by2 प्लस c, दिस प्रोडक्ट शुड बी निगेटिव। वेरी क्लियर ऑब्जर्वेशन, दिस टू आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंपॉर्टेंट पॉइंट लेट अस सॉल्व वन गुड प्रॉब्लम। ये जो गुड प्रॉब्लम है ये जेई एडवांस या आईआईटी जेई का नहीं था, दिस क्वेश्चन अपीयर्ड इन रुड़की एंट्रेंस एग्जामिनेशन, एंड आई एम टेलिंग यू ट्रस्ट मी, आईआईटी जेई का एंट्रेंस एग्जाम से ज्यादा क्वालिटी क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन मैथ्स का रुड़की एंट्रेंस टेस्ट में आता था। तो हेयर इज द क्वेश्चन, please don't take help from anywhere and try to solve it on your own. Determine the values of, you may go into some kind of calculation, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकता है करने लग जाओ, इसलिए आई विल गिव यू 5 minutes टाइम फॉर दिस क्वेश्चन, उससे ज्यादा मत मांगना। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अल्फा, find the values of alpha for which, find the values of alpha for which the point, for which the point alpha comma alpha square lies inside the triangle। सी, जब भी कोई टॉपिक तुम लोग को हम पढ़ा रहे हैं तो हम डायरेक्ट एडवांस लेवल का प्रॉब्लम ले रहे हैं, बेसिक या मेंस लेवल नहीं। थ्योरी क्लियर करना है, जो हमको लगता है इंपॉर्टेंट है थ्योरी बताएंगे, और सीधा उस पर बढ़िया लेवल का क्वेश्चन करना है हम लोग को। बेसिक लेवल का प्रॉब्लम आई विल एक्सपेक्ट दैट यू विल डू इट फ्रॉम द बुक्स विच आई हैव टोल्ड यू। डिटरमाइन द वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर विच द पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर lies inside the triangle formed by the lines 2x plus 3y minus 1 equal to 0, x plus 2y minus 3 equal to 0, and 5x minus 6y minus 1 is equal to 0. So please try to solve this problem 5 minutes and then again continue with the video. ओके तो ये क्वेश्चन को देखो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हम लोग को ट्राइंगल का 3 साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले देखो एक रफ डायग्राम बनाना जरूरी हो जाता है। तो ये तो मेथड 1 है, ये मेथड 1 हम लोग का कन्वेंशनल मेथड है, इसमें कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाने का जरूरत है नहीं हम लोगों को। ऐसा कुछ रफली एक ट्राइंगल दिया है, कुछ इस तरह का ट्राइंगल है, सपोज मान लो ट्राइंगल ऐसा दिया हुआ है, और से ट्राइंगल हम लोग लिख लेते हैं ए बी और सी, और ट्राइंगल के साइड लेंथ दे रखे हैं हम लोगों को। साइड लेंथ हम लोग को जो ट्राइंगल का दिया हुआ है वो एक पहला दिया हुआ है, सपोज ये वाला साइड मान लो 2x प्लस 3y माइनस 1 इक्वल टू 0 है। ये वाला साइड सपोज एक पल के लिए x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 है, और ये जो तीसरा साइड है से दिस साइड इज 5x माइनस 6y माइनस 1 इज इक्वल टू 0।
और बोल रहा है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर जो पॉइंट है उसको इस ट्राइंगल के अंदर ही कहीं ना कहीं लाई करना है। से दिस पॉइंट इज अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर, से दिस इज सम पॉइंट पी जिसको ट्राइंगल के अंदर रहना है। तो फॉर दिस सबसे पहले हम लोग तीनों वर्टाइसेस निकाल लेंगे। तो जो हम लोगों का वर्टेक्स ए आया है उसको निकालने के लिए हम लोग 5x - 6y - 1 इक्वल टू 0 और x + 2y - 3 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। तो ध्यान से देख करके पीयूष बताना ये दोनों लाइन को सॉल्व करके क्या पॉइंट आया था। सर ए प्लीज टेल पॉइंट मी होगा ये दोनों को। 5/4, 5/4, 7/8। 7/8, तो ऐसे मेरा वर्टेक्स ए आ गया। अब वर्टेक्स बी निकालने के लिए हम 5x - 6y - 1 इक्वल टू 0 और 2x + 3y - 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करके कितना आता है? सो 1/3, 1/9। 1/3, 1/9 आता है। तो सी का कोऑर्डिनेट -7, 5 आया होगा पीयूष। हाँ सर। ठीक है क्रिस, तुम्हारा भी यही तीनों कोऑर्डिनेट्स आया है? हाँ सर हाँ। चलो ठीक है फिर। नाउ सी व्हाट आई एम डूइंग इज दैट एक ही लॉजिक लगाना है यहाँ पर, सिर्फ एक ही लॉजिक लगाना है, उससे ज्यादा लॉजिक लगाने का जरूरत भी नहीं है। ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर तब घुस जाएगा पक्का जब पी पॉइंट और ए पॉइंट पी पॉइंट और ए पॉइंट बीसी के रेस्पेक्ट में सेम साइड में हो। स्टूडेंट क्या करते हैं, बस यही लगा देते हैं और छोड़ देते हैं। अरे भाई खाली ये लगा के छोड़ दोगे तो फिर ए और पी बीसी के रेस्पेक्ट में सेम साइड हुआ ना, तो वो सेम साइड तो यहाँ भी आ सकता है। ये वाला पॉइंट भी जो है वो पॉइंट अगर आ गया पी, तो पी और ए बीसी के लिए सेम साइड में तो है लेकिन ट्राइंगल के अंदर नहीं ना हुआ ये, तो ये एक इनकम्प्लीट कंडीशन होता है। तो ऐसा नहीं करेंगे हम लोग, बारी बारी से पी और ए को सेम साइड में करेंगे बीसी के, पी और बी को सेम साइड में करेंगे एसी के, और पी और सी को सेम साइड में करेंगे ए बी के। उसके लिए कंडीशंस हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं। एक कंडीशन सॉल्व कर देंगे और उसके बाद बाकी तुमको खुद करना पड़ेगा। सपोज आई एम टेकिंग माई फर्स्ट कंडीशन दैट पी जो पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर एंड ए जो पॉइंट है 5/4, 7/8 आर ऑन सेम साइड ऑफ बी सी। नाउ यहाँ पर देखो, लगता है देख के कि कैलकुलेशन होगा पर ऐसा कुछ नहीं है। 5/4, 7/8 को बीसी में जब डालोगे तो वैल्यू निकालने का क्या जरूरत है, साइन चाहिए ना हमको। क्योंकि अगर पी और ए बीसी के सेम साइड में है तो बीसी में रखने पर सेम साइन आएगा। तो 5/4 और 7/8 को जब बीसी के इक्वेशन में डालेंगे हम लोग तो 2x ही हो जाएगा तुम्हारा 5/2, जो कि 1 से ज्यादा होगा। और फिर +3 कुछ पॉजिटिव ही होगा, -1 है। तो ये ओवरऑल पॉजिटिव वैल्यू आएगा, मतलब अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर भी जब बीसी में डालोगे तो पॉजिटिव आना चाहिए। तो 2α + 3α स्क्वायर -1, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। नाउ इसको सॉल्व करने का तरीका हमको मत बोलो सिखाने के लिए, दिस इज वेरी इजी। इसको वेविकर मेथड से तुम लोग सॉल्व करना सीखे होगे। तो जब हम लोग 3α स्क्वायर प्लस 2α - 1 ग्रेटर देन 0 सॉल्व करोगे ना, तो वेविकर मेथड से यहाँ अल्फा बिलोंग्स टू आएगा -∞ से लेके -1 ओपन यूनियन 1/3 ओपन से इंफिनिटी ओपन। ये बस एक कंडीशन आया है, इससे क्या होगा ना, पी और ए सेम साइड में आएगा बीसी के। उसी तरीके हम लोग को पी एंड बी ऑन सेम साइड ऑफ ए सी, पी एंड बी ऑन सेम साइड ऑफ ए सी, तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना है, ए सी में पी डाल देना है। तो अल्फा + 2α स्क्वायर -3, और सीधा सीधी हम लोग को 1/3, 1/9 भी इसमें डालना है। चेक करने का बस साइन चेक करना है, वैल्यू नहीं चाहिए हमको। तो 1/3 और +2/9 का वैल्यू जोड़ के भी 3 से कम ही होगा, तो ये निगेटिव आएगा, तो ये भी निगेटिव होना चाहिए। मतलब कि 2α स्क्वायर + α - 3 शुड बी लेस देन 0। इसको जब यहाँ से सॉल्व करोगे तो हम लोग को बहुत आराम से मिल जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 ओपन से 1 ओपन। ये हम डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि आई रिमेंबर द रिजल्ट। नंबर 3, पी एंड सी ऑन सेम साइड ऑफ ए बी, पी एंड सी ऑन सेम साइड ऑफ ए बी। इसके लिए हम क्या करेंगे, पी को पहले ए बी में डाल देंगे, तो वो हो जाएगा तुम्हारा 5α - 6α स्क्वायर
-1, और -7,5 को जब डालोगे तो बहुत बड़ा ही निगेटिव क्वांटिटी आ रहा है, तो ये निगेटिव हो जाएगा। -6 अल्फा स्क्वायर को पॉजिटिव कराना पड़ेगा, तो 6 अल्फा स्क्वायर पॉजिटिव होगा, -5 अल्फा निगेटिव होगा, फिर +1 पॉजिटिव होगा, और साइन जो है वो पलट जाएगा। अब जब साइन पलट गया तो हम लोग को यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखो यहाँ से क्या आएगा, ये भी इजीली सॉल्व हो सकता है। ये सारा चीज जो है वो वेवी कर्व से कैसे सॉल्व हो रहा है ये सब लोग समझ रहे होगे तुम लोग। हम लोग फैक्टराइज करते हैं, नंबर लाइन पे लोकेट करते हैं, और यही सब करते हैं हम लोग। तो यहाँ से जब हम लोग करने वाले हैं तो यहाँ से आ जाएगा अल्फा बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी से लेके 1/3 ओपन ओपन यूनियन 1/2 ओपन से इन्फिनिटी ओपन। ये हो गया तीसरा कंडीशन। अब ये पॉइंट ट्राइंगल के अंदर बाबू तभी लाई करेगा जब .1 भी वैलिड हो, .2 भी वैलिड हो, और .3 भी वैलिड हो। सो वी हैव टू टेक द कॉमन पार्ट्स ऑफ इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। अब कॉमन लेना तुमको जैसे कंफर्टेबल लगता है तुम ले सकते हो, हम तो वे भी कर पे तीनों लोकेट करके ले लेते हैं। कॉमन लोगे तो आ जाएगा अल्फा शुड बिलोंग टू -3/2 ओपन से लेकर -1 ओपन यूनियन 1/2 ओपन से लेकर 1 ओपन। दिस इज द बेसिक मेथड, ये फंडामेंटल मेथड है हमारा। नाउ लेट अस डिस्कस मेथड 2, जो कि टाइम सेविंग मेथड होना चाहिए। इसमें हम क्या करेंगे, एक भी इनइक्विलिटी नहीं सॉल्व करना पड़ेगा हम लोग को। उतना इनइक्विलिटी सॉल्व करने का कोई जरूरत नहीं है, बट द कंडीशन इज दैट कि हम लोगों को इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का हेल्प लेना होगा। तो वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है हम लोगों के लिए। say this is x axis and say this is y axis. Now we are going to do the same problem in a completely different way, एकदम ही अलग मेथड होगा इसका। तो जैसे कि हम लोग का जो पहला लाइन था, लेट अस चेक फर्स्ट लाइन। फर्स्ट लाइन क्या था हम लोगों का, BC देखते हैं, 2x + 3y - 1 = 0, और डायरेक्टली यहाँ क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला लाइन है 2x + 3y - 1 = 0। इसको लोकेट करने के लिए एक बार y 0 कर देंगे तो x हाफ आ जाएगा, और x 0 कर देंगे तो y 1/3 आ जाएगा। सिंपल, तो बड़ा अच्छा ग्राफ हो गया। तो ये तुम्हारा फिर से देखो, y 0 करेंगे तो x हाफ आएगा, हाफ मतलब कुछ यहाँ पर ले लेते हैं, और x 0 करेंगे तो y 1/3 आएगा, तो वो कुछ यहाँ पर आ गया। तो हम लोग का ये लाइन तो मिल गया। ये लाइन मेरा लाइन गो समथिंग लाइक दिस। आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम ड्राइंग अ परफेक्ट फिगर, लेकिन ठीक है। दिस इज माई 2x + 3y - 1 = 0। केयरफुली क्वेश्चन को देखना। दूसरा लाइन है x + 2y - 3 = 0। इसमें हम y 0 कर देते हैं, y 0 करेंगे तो x कितना आएगा, 3 आएगा। वाह, अच्छा है। y 0 करेंगे तो x 3 काफी दूर आना चाहिए, यहाँ पे आएगा। और जब x 0 कर देंगे तो y कितना आ जाएगा, 3/2 आ जाएगा, ये भी अच्छा है। 3/2 भी काफी ऊपर है, चलो ठीक है। ये दोनों पॉइंट जोड़ देते हैं, ये दोनों पॉइंट जोड़ देंगे तो फिर ये मेरा लाइन कुछ इस तरह से आ जाएगा, और ये मेरा थोड़ा और ऊपर ले जाते हैं। ये लाइन मेरा कौन सा हो गया, ये लाइन हो गया x + 2y - 3 = 0। सो दिस इज x + 2y - 3 को बोल दो = 3। और तीसरा 5x - 6y - 1, तो y 0 करेंगे तो x कितना आएगा, y 0 करेंगे तो x 1/5 आएगा, y 0 करेंगे तो x 1/5 आएगा, और x 0 करेंगे, ठीक है, y 0 करेंगे तो x 1/5 आएगा। x 1/5 तो तुम्हारा बहुत इधर आएगा, इधर तुम्हारा ऑलमोस्ट x = 0 के पास है, और x 0 करेंगे तो y निगेटिव है, ठीक है, तो y इंटरसेप्ट निगेटिव है। तो समवाट लाइन इज लाइक दिस, कुछ इस तरह का लाइन है। दिस लाइन इज 5x - 6y - 1 = 0, एंड हेयर आई हैव द ट्राइंगल, दिस इज ट्राइंगल ABC। तो यहाँ पर हम लोग B मान लेते हैं, और यहाँ पर हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को C मान लेते हैं, थर्ड वर्टेक्स। नाउ द थिंग इज दैट, बोल रहा है कि जो पॉइंट है वो अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर है। तो पॉइंट, बस खाली एक पॉइंट लिखेंगे और क्लियर हो जाएगा, तुम लोग बोलोगे हाँ कर लेंगे। पॉइंट अल्फा कॉमा अल्फा स्क्वायर लाइज इनसाइड ट्राइंगल बोला है, तो
ये पक्का किस कर्व पे लाई करना चाहिए? मस्ट लाई ऑन द कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन देखो यहाँ हम लोग को निकालना होगा, वो आसान चीज है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट वो निकालना हमारा बेसिक ड्यूटी है। तो हमारे जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए सॉल्विंग करेंगे, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तक हम लोग को सॉल्व करना होगा, लेकिन इनइक्वलिटीज नहीं सॉल्व करना पड़ता है इसमें। तो 2x प्लस 3y माइनस 1 और x प्लस 2y इक्वल टू 3 का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था वो -7,5 था, जो कि सेकंड क्वाड्रेंट में पॉइंट था। और x प्लस 2y इक्वल टू 3 और 5x माइनस 6y माइनस 1 इक्वल टू 0 का जो आया था, 5x माइनस माइनस 1 5/4 7/8 आया था। तो दिस इज 5/4 7/8 आया था। और जो C वर्टेक्स आया था, लास्ट वर्टेक्स, that was 1/3 1/9. Do you see that the point C is also lying on y equal to x square? Yes, y equal to x square पर C भी लाई कर रहा है। और y equal to x square का ग्राफ कैसा बनता है? y equal to x square का ग्राफ एक अपवर्ड पैराबोला है जिसका वर्टेक्स ऑरिजिन पर होता है। दैट्स वेरी ऑब्वियस। तो हम लोग जब डायग्राम बनाएंगे, एक रफ डायग्राम इस पैराबोला का, तो वर्टेक्स मेरा ओरिजिन पे आएगा और ये ऊपर खुलने वाला है। यहाँ पे वर्टेक्स है, देखो ओरिजिन पे ऊपर खुलने वाला है। तो ऊपर खुलने वाला पैराबोला कुछ इस तरह का होगा, समवट लाइक दिस। कुछ इस तरह का पैराबोला होने वाला है। और 1/3 1/9 से पक्का पास भी करना है इसको, क्योंकि पास नहीं करेगा तो फिर ये सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो इस तरह का पैराबोला है। 5/4 7/8 से पास करेगा ऐसा कोई गारंटी नहीं है, तो वो वहां से पास कराना जरूरी नहीं है, तो वहां से पास नहीं कराएंगे हम लोग। फिगर शुड बी क्लियर। इस तरह से डायग्राम होगा। यस, ऐसा डायग्राम होगा। नाउ क्लियरली देख सकते हो तुम, अल्फा अल्फा स्क्वायर पॉइंट इस पैराबोला पे तो मस्ट लाइंग है। दिस इज y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जितना भी अल्फा अल्फा स्क्वायर फॉर्म का पॉइंट होगा वो सब इस पैराबोला पर तो पक्का पक्का होगा। लेकिन ट्राइंगल के अंदर भी चाहिए ना हमको, तो इस पैराबोला का कौन सा हिस्सा ट्राइंगल के अंदर है? वो ये हिस्सा है, देखो हम शेड कर रहे हैं। ये जो हिस्सा ग्रीन से हम शेड कर रहे हैं, ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पर लाई कर रहा था और ट्राइंगल के अंदर है। मतलब इस हिस्से में जितना भी अल्फा अल्फा स्क्वायर पॉइंट होगा वो सब ट्राइंगल के अंदर है। और एक यहाँ पर छोटा सा हिस्सा, यहाँ पर एक छोटा सा हिस्सा है, ये हिस्सा भी पैराबोला पर भी है और ट्राइंगल के अंदर भी लाई कर रहा है। सो इट्स वेरी ऑब्वियस, अल्फा अल्फा स्क्वायर के लिए अल्फा क्या है? एक्स कोऑर्डिनेट है। अल्फा अल्फा स्क्वायर के लिए जो अल्फा है वो एक्स कोऑर्डिनेट है। तो हमको अल्फा का रेंज निकालना है। अल्फा का रेंज मतलब बेसिकली हमको अल्फा अल्फा स्क्वायर फॉर्म का जितना भी पॉइंट है उनका एक्स कोऑर्डिनेट का रेंज निकालना है। एक्स कोऑर्डिनेट का रेंज निकालना है तो आपको ये वाले पॉइंट का एक्स निकालना होगा, ये वाले पॉइंट का एक्स निकालना होगा, इधर ये वाले पॉइंट का एक्स निकालना होगा, और ऊपर ये वाले 4x निकालना होगा। आपको इनइक्वलिटी नहीं सॉल्व करना है आपको, लेकिन ये सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये सॉल्व करना इजी है। तो लेट अस फोकस ऑन द टॉप मोस्ट पॉइंट। से दिस इज माय फर्स्ट पॉइंट। इस फर्स्ट पॉइंट को अगर हम निकालना चाह रहे हैं तो ये किस लाइन पर लाई कर रहा है? दिस इज लाइंग ऑन x प्लस 2y इक्वल टू 3। इस लाइन पर लाई कर रहा है, x प्लस 2y इक्वल टू 3 पर। इस लाइन को सॉल्व कर दो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर पैराबोला से। तो y जैसे ही एक्स स्क्वायर डालोगे तुम इस लाइन में, यू विल गेट अ इक्वेशन व्हाट? सॉल्विंग x प्लस 2y। एक बार सॉल्व करोगे और दो चीज का आंसर आ जाएगा, विथ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जब हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको फैक्टराइज करना आसान है। तो एक x आएगा तुम्हारा -3/2। और यही पैराबोला y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसी लाइन को दो बार काटा है, एक फर्स्ट पॉइंट पे और एक सेकंड पॉइंट ये है मान लो। तो यहाँ पर x इक्वल टू 1 आ जाएगा। तुम सॉल्व करके देख लेना इस इक्वेशन को, 100% यही आने वाला है। तो फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट आपको आ गया। वैसे ही y इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2x प्लस वाई इक्वल टू 3 लाइन को भी दो जगह पे काट रहा है। वो दोनों पॉइंट से आपको थर्ड और फोर्थ पॉइंट का x कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। सॉल्व करना बड़ा आसान है। 2x
प्लस वाई के जगह पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स एक हम लोग का -1 आ जाएगा और एक एक्स हम लोग का 1/2 आ जाएगा। सो यू हैव 4x वैल्यूज, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और शेडेड रीजन भी दिख रहा है। तो शेडेड रीजन को देख करके तुम बिल्कुल बता सकते हो कि उन शेडेड रीजन का जो एक्स कोऑर्डिनेट है, एक्स कोऑर्डिनेट का रेंज आपको जा रहा है इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट से लेके इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट तक, जो कि अल्फा बिलोंग्स टू -3/2 ओपन से -1 ओपन और यूनियन फिर इस एक्स कोऑर्डिनेट से लेकर सेकंड वाले पॉइंट के एक्स कोऑर्डिनेट तक का भी रेंज, जो कि रेंज आ रहा है हाफ से लेकर के 1 ओपन तक। तो आपको इनइक्वलिटीज सॉल्व नहीं करना है, आपको सारे पैरामीटर्स निकालने हैं और देखो रेंज कि कौन सा पार्ट कर्व पे भी है और ट्राइंगल के अंदर भी है, उस पार्ट का निकाल दो ना एक्स का रेंज। एक्स का रेंज ही तो अल्फा का रेंज होगा।